एवरीवन, वेलकम टू द सेशन ऑफ विकैब रोजाना ऑन CUET PG अड्डा। और आज के इस वीडियो सेशन में अगेन हम कवर करने वाले हैं कुछ विकैबुलरीज विद द हेल्प ऑफ सम टिप्स एंड ट्रिक्स, राइट। सो आज के इस वीडियो सेशन में हम 10 मिनट में 10 विकैब्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी हमारे पास पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है। सो सबसे पहला वर्ड जो है हमारे पास लिखा हुआ है टर्बिड। टर्बिड का मतलब होता है गंदा, क्लाउडी, मडी, है ना, जो बहुत ही फिल्दी सा आपको दिखाई दे। सो अब आप इसको लर्न कैसे करोगे? आपने देखा होगा कि जो बोट होते हैं, बोट में टर्बाइंस लगे हुए होते हैं, और टर्बाइंस जो होते हैं वो जब चलते रहते हैं बहुत ज्यादा तो उसमें मिट्टी, धूल जमा हो जाती है, गंदा हो जाता है वो बहुत ज्यादा, राइट। सो आप ऐसे लर्न कर सकते हो, बोट का टर्बाइन चलते 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 क्या हो गया? गंदा हो गया। सो बोट का टर्बाइन चलते चलते गंदा हो गया, यानी कि वो टर्बिड हो गया। तो बोट का टर्बाइन टर्बिड हो गया, दैट मींस वो गंदा हो गया। सो सिनोनिम क्या हो जाएंगे? मर्की, मडी, थिक, है ना। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्लीन, क्लियर, अंडरस्टैंडेबल, है ना, पर्सपिकुअस, पैल्पेबल, साफ सुथरा दिखाई दे रहा है ना, ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। आपको स्टार पर आप देख सकते हो। तो आप इसका यूज क्या कर सकते हो? किसी भी तरीके से लर्न कर सकते हो। जैसे कह सकते हो, बिकॉज ऑफ सो मच डस्ट एंड डर्ट माई होम इज लुकिंग टॉबिड, राइट। या फिर आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, द टॉबिड वाटर ऑफ द रिवर लुक्स सो वियर्ड। जो गंदा गंदा पानी है रिवर का, वो बहुत ही अजीबोगरीब लग रहा है। Now let's move ahead with the second word. Second word है हमारे पास raffish. Raffish. Raffish का मतलब होता है someone who's very vulgar, है ना, बहुत ही घटिया टाइप का इंसान, भ्रष्ट टाइप का इंसान, पापी, दुष्ट, एविल बोल सकते हो, है ना, विकेड बोल सकते हो ऐसे इंसान को। तो आप इसका कीवर्ड क्या लर्न कर सकते हो? रफ फिश, है ना। तो आप ऐसे बोलो कि जो लोग रफ एंड टफ होते हैं, रफ एंड टफ होते हैं, वही क्या कर सकते हैं? वही फिश खा सकते हैं, वो भी जिंदा, अलाइव, है ना। तो वो लोग जो रफ एंड टफ होते हैं और जिंदा फिश खाते हैं ना, वो बड़े ही वल्गर होते हैं, विशियस होते हैं, क्रूअल होते हैं, करप्ट होते हैं। तो आप इस तरीके से रफ फिश का जो कीवर्ड है वो लर्न कर सकते हो। रफ और टफ लोग जो जिंदा मछलियों को खा जाते हैं वो रैफिश होते हैं। सो सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? रैकिश, जॉन्टी, डैपर, एविल, विकेड, है ना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टाइलिश, सिंपल इंसान, प्रिमिटिव इंसान, बेसिक जो जिंदगी जीते हैं वो इंसान, सोफिस्टिकेटेड इंसान, है ना, काइंड इंसान। ऐसे इसका एंटोनिम बना सकते हो आप। सो यूजेज क्या लिख सकते हो? हिज कॉस्मोपॉलिटन रैफिश एयर। व्हाट इज दिस? तो आप ऐसे भी बोल सकते हो उसको कि हिज बिहेवियर वाज रैफिश व्हेनेवर ही टॉक्स टू एनीबॉडी। आप ये भी इसका सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हो। Now let's move ahead and look for one more word. यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है आपके पास vitupirate. Vitupirate, vitupirate इसका मतलब होता है किसी के ऊपर ब्लेम लगाना, किसी की इंसल्ट करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा करना, राइट। अब इसको आप किस तरह से लर्न कर सकते हो? कीवर्ड क्या लर्न कर सकते हो? वीतू नाम की एक लड़की है, वो नाम याद रख लो, है ना। तो वीतू एक पर्सन है ना, जो किसी पर भी रेट करने के लिए तैयार है, किसी की भी रेटिंग करने के लिए तैयार है। सो आजकल आपने देखा होगा कि आप कोई भी साइट उठा लो, वहां पर हर जगह पर रेटिंग दी जाती है ना। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? वीतू नाम की एक लड़की है और उसको जब भी बोला जाता है यार पर तू रेट तो कर दे, तो जब भी वो रेट करती है तो वो रेटिंग क्या करती है? बहुत ही गंदी करती है। तो हमेशा रेटिंग खराब करके, वीतू पर रेटिंग करके हमेशा लोगों को क्या करती है? ब्लेम करती है, इंसल्ट करती है, निंदा करती है। सो सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिवाइल, रेल अगेंस्ट, है ना, या फिर किसी को क्रिटिसाइज करना, ब्लेम करना, इंसल्ट करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? किसी को प्रेज करना, एडमायर करना, अपलॉड करना, किसी की प्रशंसा कर रहे हो, आप तारीफ कर रहे हो, है ना, कॉम्प्लीमेंट देना किसी को। यूजेज क्या हो जाएगा? शी ऑलवेज ट्राई टू विट्यूपरेट अदर्स बाय पासिंग वेरी बैड कॉमेंट्स। ओके, सो इस तरह के आप स्टेटमेंट भी लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? लेकोनिक। लेकोनिक, लेकोनिक आप लाख से लर्न कर सकते हो। कमी, लाख का मतलब क्या होता है? कमी। सो जो लोग लेकोनिक होते हैं, क्या होते हैं? जो लोग लेकोनिक होते हैं उनके पास लैक ऑफ वर्ड्स होते हैं। जो लेकोनिक होते हैं उनके पास लैक ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो लेकोनिक वो लोग होते हैं जिनके पास लैक ऑफ वर्ड्स है, यानी कि उनके पास शब्दों की कमी है, राइट। सो सिनोनिम क्या हो जाएगा? जो बहुत ब्रीफ होते हैं, नटशेल में कंप्लीट कर देते हैं, चीजों को कंसाइज रखते हैं, टर्स रखते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो बहुत बोलते हैं, वर्बोज होते हैं, लोक्वेशियस होते हैं, लॉन्ग विंडेड होते हैं, ठीक है ना, आर्टिकुलेट होते हैं, उनको आप बोलते हो कि वो बहुत ज्यादा बात करते हैं, गैरुलस बोल सकते हो। यूसेज क्या हो जाएगा? हिज लैकोनिक रिप्लाई सजेस्टेड अ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द टॉपिक। तो जब उससे बात कर रहे थे हम लोग, तो जिस तरीके से वो लैकोनिक होकर के रिप्लाई कर रहा था, लग रहा था जैसे कि वो बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है? द वर्ड इज, अभी टर्बिड था, अब टर्जिड है। टर्जिड इज सोलन। सोलन का मतलब फूला हुआ, है ना। तो टर्जिड को आप तोड़ लो, आप ऐसे लर्न कर लो, तू
रा से लर्न कर लो री, और GID से लर्न कर लो जिद, जिद, है ना। तो तूरी बहुत जिद करती है, तूरी बहुत जिद करती है, तो बहुत जिद करती है, बहुत जिद करती है कि तेरा हमेशा मुंह फुला रहता है, तो तूरी जिद कर करके अपना मुंह फुला लेती है। ये आप ट्रिक लर्न कर सकते हो यहाँ पर। सो सिनोनिम क्या हो जाएगा, समवन हु इज वेरी स्टबर्न, स्टिकलर, है ना, या फिर समवन हु इज वेरी सोलन काइंड ऑफ, है ना, या फिर बल्कि, फैटी ऐसे लर्न कर सकते हो। कंजेस्टेड, इंस्पाइट, इन फ्लड, ऐसे वर्ड्स आप लर्न कर सकते हो। एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो बहुत ही नॉर्मल है, ट्रैंक्विल है, पीस में है, सिंपल है, प्लेन है, प्रिमिटिव है, या फिर प्राइमरी कंडीशन में है, उसको आप बोलोगे कि वो साधारण सा है। यूजेज क्या हो जाएगा, Whenever I talk to her, she always looks turgid. वो हमेशा कैसी दिखाई देती है, वो हमेशा turgid दिखाई देती है, सोलन, फूली हुई, है ना, जैसे कि लग रहा है कि कोई ना कोई रीजन है, या हो सकता है ड्यू टू सम मेडिकेशंस शी हैज नाउ अ turgid फेस, उसका मुंह हमेशा फूला रहता है मेडिकेशंस की वजह से। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ, द वर्ड इज कैलिब्रेटेड। कैलिब्रेटेड का मतलब होता है टेस्टेड और वेरीफाइड, राइट। सो जब भी कोई मेडिसिन के तौर पर किसी चीज का, किसी बीमारी का इलाज ढूंढा जाता है इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, तो लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेटेड को सेलिब्रेटेड से लर्न कर लो। सो जब भी लोग इलाज ढूंढते हैं और किसी की टेस्टिंग हो जाती है, वेरिफिकेशन हो जाता है, तो उस वेरिफिकेशन के बाद लोग सेलिब्रेशन करते हैं। सो कैलिब्रेटेड साउंड्स लाइक सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन कब होता है, जब किसी चीज का वेरिफिकेशन हो जाता है, पुष्टिकरण हो जाती है। तो मीनिंग क्या हो जाएगा, टेस्टेड, वेरीफाइड। सिनोनिम क्या हो जाएगा, गॉज्ड, मेजर्ड, है ना, स्केल्ड, ये सब चीजें एक तरीके से नापी तुली हैं, है ना, उसका मेजरमेंट किया गया। एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्किप्ड हो रखा है, मिस हो गया है ना, इग्नोर्ड हो चुका है, वो नेग्लिजेंट हो चुका है, डिमोलिश्ड हो चुका है, उसे देखा नहीं गया, वो अनहीडेड रह गया। यूजेज क्या हो जाएगा कि आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस एक्सरसाइज, दिस इज totally calibrated, that means this is totally verified, right? So calibrated sounds like celebrated. So calibrated चीजें तभी होती हैं जब आप उसको सेलिब्रेट करते हो। So calibrated verified होने के बाद सेलिब्रेशन मनाया जाता है किसी भी चीज के लिए। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास वर्ड, द वर्ड इज वेरी। वेरी, वेरी का मतलब होता है केयरफुल, कॉशियस, अलर्ट, है ना। तो वेरी साउंड्स लाइक वेरी वेरी, वेरी साउंड्स लाइक वेरी वेरी, ठीक है। तो आप ये याद रखना, बहुत बहुत ध्यान देना होता है आपको, ठीक है ना। यू हैव टू बी वेरी वेरी वेरी, यू हैव टू बी वेरी वेरी वेरी। मीनिंगफुल, केयरफुल, कॉशियस, अलर्ट, अवेयर। सिनोनिम क्या हो जाएगा, आपको कंसर्न रहना है किसी चीज को लेकर के, आपको अवेयर रहना है किसी चीज को लेकर के। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अनवेयरी, इनअटेंटिव, है ना, ट्रस्टफुल नहीं होगा, ट्रस्टलेस हो जाएगा, या फिर केयरलेस हो जाना आप बोल सकते हो, है ना, या अनहीडेड रह जाना, ये भी आप बोल सकते हो। सो यू शुड बी वेरी 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 व्हाइल डूइंग एनी ऑफ द टास्क। सो वेरी वेरी आप लोग क्या बोलते हो, बहुत बहुत कब बोलते हो आप, बहुत बहुत सुधरने की आपको जरूरत कब है, या बहुत बहुत चिंता करने की जरूरत आपको कब नहीं पड़ेगी। वेरी वेरी वरी करने की जरूरत आपको कब नहीं पड़ेगी, जब आप वेरी होगे, है ना। सो आप इसकी ट्रिक लर्न कर लो, यू नीड टू नॉट बी वेरी वेरी वरी बिकॉज यू आर वेरी। तो आपको वेरी वेरी वरी होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप वेरी हो। वेरी का मतलब केयरफुल। फाइन, आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, अगले वर्ड की तरफ हम लोग जाते हैं। लेट्स सी अनदर वर्ड, द वर्ड इज डिसएंटैंगल्ड। द वर्ड इज डिसएंटैंगल्ड। एंटैंगल्ड का मतलब होता है उलझा हुआ, और डिसएंटैंगल का मतलब होता है सुलझा देना, है ना। टैंगल, अगर आप किसी के टंग जाओ, या फिर आप किसी के जाकर के टंगड़ी फंसा दो, है ना, तो वो क्या होता है, इंसान बंध जाता है ना। लेकिन जब उसकी टंगड़ी को आपने क्या कर दिया, डिस कर दिया। डिस का मतलब है आपने डिटैच कर दिया, है ना, तो आप डिसएंटैंगल्ड हो गए। तो आपने इनके टांग फंसा करके इनको एंटैंगल किया, और जब उसको डिसएंटैंगल कर दिया तो वो फ्री हो गया। सो सॉर्ट आउट, नेगोशिएट, फ्री, रिमूव, एक्सट्रैक्ट, एटसेट्रा। एंटोनिम क्या हो जाएगा, अटैच, कनेक्ट, टैंगल, है ना, ये सारी चीजें बांधने से रिलेटेड यूज होती हैं। कैप्चर भी हो सकता है। यूसेज क्या हो जाएगा, आई ट्राई टू डिसएंगल द वायर्स अंडर माई डेस्क। मैंने कोशिश किया कि मेरी डेस्क के नीचे जो वायर्स हैं उनको मैं क्या कर दूं, डिसएंटैंगल कर दूं। नेक्स्ट देखो वर्ड क्या है, कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स, ठीक है ना। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कैसी चीज जो आपको लिमिट करके रखे, रेस्ट्रिक्टेड करके रखे, है ना। तो जितने भी स्टार्स होते हैं उनके पास लिमिटेशंस होती हैं। सो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, कौन सा स्टार ऐसा है
कौन सा स्टार ऐसा है जिसके पास लिमिटेशंस नहीं है? स्टार्स बताशे नहीं खा सकते, है ना, सड़क पर चल नहीं सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते, है ना, तो कौन सा स्टार ऐसा है जिसके पास लिमिटेशंस नहीं है? सो इफ यू हैव कंस्ट्रेंट, यू आर लाइक कौन से स्टार की तरह हो तुम जो तुम्हारे पास लिमिटेशंस है? सो व्हेन यू आर रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड, कर्व, रेस्ट्रेंट, एंटोनिम क्या हो जाएगा? यू आर फ्री, ठीक है ना, यू हैव डिस्करेजमेंट, यू हैव डेटरेंट, ठीक है, यू हैव नो वे ऑफ बाउंडेशंस, यू आर फ्री, ठीक है। तो यूजेज क्या हो जाएगा? लैक ऑफ फंडिंग हैज बीन अ मेजर कंस्ट्रेंट ऑफ द बिल्डिंग्स डिजाइन। यहाँ पर कंस्ट्रेंट एंड लगा दीजिएगा बस। तो कौन सा स्टार ऐसा है जिसके पास लिमिटेशंस नहीं है? हर स्टार के पास लिमिटेशंस होती हैं। सो जब आप फ्री हो तो आप आजाद हो, उसका ऑपोजिट हो जाएगा डिसएंटेंगल वर्ड भी आप इसके लिए यूज कर सकते हो, राइट। लास्ट वर्ड है आपके पास एवेन्यूज। एवेन्यूज का मतलब होता है अ वे ऑफ अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम और मेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स समथिंग। तो जब आपको अलग अलग वेन्यू मिलते रहते हैं तो आप अलग अलग जगह जाते रहते हो। सो आई हैव ऑल वेन्यू टू गो, places to go. Venue का मतलब places होता है ना. So you have line, you have path, you have direction, you have route. So you have multiple venues to go with multiple path. So all venue पे जाने के लिए आपके पास एवेन्यू है, यानी कि अलग अलग रास्ते. एंटोनिम क्या हो जाएगा? मिंगल, एंटैंगल, नो वे आउट, कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास, ठीक है, यू आर बाउंडेड. सिनोनिम और एंटोनिम हो गया. यूजेस क्या हो जाएगा? वी प्लान टू परस्यू ऑल अवेलेबल एवेन्यूज टू गेट अ मैसेज टू द पब्लिक. सो हमने हर एक रास्ता निकाल लिया पब्लिक तक पहुंचने का, राइट. सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबॉडी. इसी के साथ हम वीडियो को यहाँ पर एंड करेंगे. मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.